नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, कल 2 दिन पहले एक स्टॉक था IEX। IEX लगभग यहाँ से मुझे लगता है इस वीक में 40% के आसपास उसने करेक्शन किया है। 40%। ये देखो, ओवर बॉट में तो पूरी खून की नदियाँ बह चुकी है। ओवरबॉट जोन में, सॉरी, ओवर इसमें सेलिंग में। मतलब अगर ये देखो, अगर किसी की बॉटम में एंट्री है, जैसे कि हम इसका पहले का चार्ट देखते हैं। अगर किसकी यहाँ पे एंट्री है लगभग 30-40 रुपए में, उसको अभी भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो 3x पे बैठा है। अगर किसी का 40 रुपए पे एंट्री है, 3x या 4x पे बैठा है वो। लेकिन अगर कोई बंदे ने यहाँ पे एंट्री किया है, ये देखो, इस जगह पे एंट्री किया होगा 320 के आसपास, आ सकता है रेट, कोई दिक्कत नहीं, आएगा भी। महीना लग सकता है, 4 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, फिर 2 साल या 5 साल भी लग सकते हैं इस रेट के आने के लिए। लेकिन उस बंदे को 5 साल तक वहाँ पे वेट करना पड़ेगा इस प्राइस प्राइस पे आने के लिए। यहाँ से जो निकला था, अभी सोचो, किसी ने यह थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले या फिर 20-25 दिन पहले यहाँ पे खरीदा होगा 213 पे, और सोचो 213 से डायरेक्ट ये आ गया था 131 पे, उसकी क्या हालत होगी। तो एग्जिट जो है वो कोई नहीं बता सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि यार कोई आके एग्जिट बता देगा हमें कि स्टॉक में एंट्री लेने के बाद हमको एग्जिट पता चल जाए और हम थोड़ा सा फॉल होने से पहले हम वहाँ से निकल जाए। सबसे पहले एक बात है, आपको फंडामेंटली ट्रैक करना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है। जो भी न्यूज़ रहती है, जो भी चीज़ें रहती है, आप तक नहीं आती है, रिटेल इन्वेस्टर तक। जो भी डील्स रहती है, जो भी चीज़ें होती है, वो रातों रात होती है, और दूसरे दिन कांड हो जाता है। जैसे कि चाहे अभी फिर एक मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। ये CDSL और BSC का लेटेस्ट एग्जांपल है। CDSL और BSC, इतना वॉल्यूम क्रिएट हुआ था ज़बरदस्त थोड़े दिन पहले, जहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये फॉल आने से पहले, ये देखो, ये वाला फॉल आने से पहले 243 आया था, उसके बाद यहाँ से 2571, ये वाला देख रहे हो आप, 2567, यहाँ तक अच्छे से जा रहा था। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। ये देखो, 2800 आया था। अभी ये 3000 गया था वन साइडेड रैली में। 3030 के बाद ये नीचे आया, जो भी फॉल आया था थोड़ा सा, उसमें 2500 तक आया था। 2400 तक, 2300 तक के टारगेट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से फिर से भी ऐसे ने बाउंस बैक किया, एकदम जबरदस्त बाउंस बैक किया। यहाँ से 2865 गया था वो हाई, फिर थोड़ा करेक्शन करके फिर यहाँ से, ये देखो, अब कांड बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से इतना जबरदस्त वॉल्यूम आया था इसके अंदर, ये वाले कैंडल्स में। यहाँ से ऐसा लग रहा था यहाँ से फिर से ये 3000 रुपये टच कर देगा यहाँ से। ये वाली लेवल निकाल नहीं रहा था वो 2800 की, फाइनली ये लेवल निकाल दिया। रात में जेन स्टेट का स्कैम हो गया। जेन स्टेट का जैसे ही इस रात में पता चला, यहाँ से डायरेक्ट BSC, फिर से देखो, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, मेरी एंट्री पहले से थी लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, कि जहाँ से 2800 को ब्रेकआउट हुआ था। तो जेन स्टेट का रात में स्कैम हुआ, सुबह मॉर्निंग में डायरेक्ट गैप डाउन, और फिर 2800 से अभी देखो 2454 रुपये चालू है। BSC यहाँ से रिकवर करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फंडामेंटली जो चीज़ें हैं, हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते रातों रात, दिन में कब क्या हो जाए हमको किसी को नहीं पता है। इसमें हम कर सकते जो सेबी है या फिर जो भी हमारे ब्रोकरेज है, जिसने किसने भी ये चीज़ बनाई है जिसका नाम है स्टॉप लॉस, इतना ज़बरदस्त चीज़ बनाया है ये। दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट जर्नी में। सबसे पहले है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस 10,000 रुपये दो, 20-25 लाख का इंश्योरेंस लो 1 साल के लिए। इससे ज़बरदस्त चीज़ मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखी। मतलब अब देखो, 10,000 में आपको 25 लाख का कवर मिल रहा है 1 साल के लिए। सेम गार्ड कार के हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो भी हो, दोनों के साथ। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस। GTD नाम का, सबको पता ही होगा जो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। GTD नाम का एक प्रकार आता है, उसमें आप 1 साल तक का ऐसे लगा सकते हो। उसके अंदर आप अपने स्टॉक में ऐसे लगा के रख दो, GTD में 1 साल में आप सोए रहो, जिंदा रहो, मर गए हो, जो भी हो आपका, वो SL सौदा काट देगा मार्केट। जब भी आपके उस प्राइस पे आएगा और जहां से आपको लगता है कि यहाँ से फॉल हो सकता है या फिर इस प्राइस के नीचे में उसको
लॉस सहन नहीं कर सकता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। अभी इसमें और एक फैक्टर आता है कि देखो हमने 2000 अभी मार्केट का बिहेवियर है, ऊपर जाना नीचे आना वो सब चीज़ें, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ अभी देखो, जिस किसी ने भी बीएससी को खरीदा है 1500 रुपये पे, अभी इसी रेट से हम बात करते हैं, अभी स्प्लिट वगैरह हुआ है तो ठीक है, एक फॉर एग्जांपल अपने अपने 1500 पे बाई किया बीएससी को, यहाँ से बीएससी गया 3100 3200 यहाँ से गया। आप सोचो 3200 से फिर से 2000 रुपये या फिर 1800 रुपये बीएससी आ गया तो एक आपकी रैली 2-4 महीने में आपने रैली कैप्चर कर ली है और उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक नीचे आ रहा है और उसके बाद उसी प्राइस बॉन्ड पे घूम रहा है। चलो बीएससी एक मोनोपोली है, एक अच्छा स्टॉक है जो कभी जीरो हो नहीं सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कभी जीरो नहीं हो सकता है, वो कभी ना उसको ऊपर ही जाना है कभी ना कभी। ये तो एक ठीक है, बीएससी सीडीएसएल है जो एक्सचेंज स्टॉक रिलेटेड स्टॉक है, इनके बारे में बता सकते हैं। बाकी आप एक आधा ये टाइम टेकन ले लो, ठीक है, एक आधे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो जिसके बारे में हमारी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीरो नहीं होगा। अभी ऐसे स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक ही चीज़ है, आप ऐसे लगा के चलो, स्ट्रिक्टली ऐसे लगा के चलो। आप अगर किसी स्टॉक में आप राइड कर रहे हो ना, आपको बताता हूँ, अगर किसी स्टॉक में आप राइड कर रहे हो, ये देखो ये 200 EMI में हमेशा लगा के चलता हूँ, कोई भी स्टॉक में अगर एसएल लेना है मुझे, अगर यहाँ पे भी आपकी एंट्री हो रही है, ठीक है, देखो यहाँ से आप राइड करते रहो, उसको राइड करते रहो जब तक 200 EMI के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती। आप बोलोगे यार 200 EMI तो बहुत नीचे है, अगर ये मार्केट ऐसे ही चल रहेगा ना, ये EMI का इसका जो लाइन है ना ऊपर आ जाएगी। लेकिन आप सोचो आपकी एंट्री यहाँ पे है, 88 पे एंट्री है, 88 से अगर आपका यहाँ पे ईएमआई यहीं पे कहीं पे आके 300 350 भी आप इसको बेच देते हो ना, ठीक है, 100 150 रुपये आपको उसमें लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका स्टॉक कम से कम 3x to 4x हो गया है, अगर आप यहाँ से सोचोगे तो। अब अगर अब ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, इस बैंक का स्टॉक है, हम्म, जो 5 रुपये आया था। अभी देखो इसके अंदर क्या सीन है, अगर कोई बंदा यहाँ से राइड कर रहा है तो ये बात नहीं, यहाँ से राइड कर रहा है, यहाँ से गया स्टॉक 403 रुपये। ये देखो दुनिया में ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है जो लो पे खरीद के टॉप पे बेचे, कोई नहीं है, कोई नहीं खरीद रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो वो खुद ही चूतिया है, नहीं तो दूसरे को चूतिया बना रहा है। यहाँ से नीचे से लो पे बाय करके हाई पे कोई नहीं बेचता है, किसी को लो पता नहीं रहता है, किसी को हाई पता नहीं रहता है, ये सिंपल मार्केट में है। यहाँ से किसी ने गलती से बेच दिया होगा तो बेच दिया गया अपसाइड में, लेकिन लो और टॉप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आपने चलो समवेयर यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने 100 रुपये पे, यहाँ से स्टॉक गया देखो एक 405 रुपये, और आपको 200 EMI के पास आपको एस एल लग गया 253 के आसपास। आप सोचो 100 रुपये से 253, लगभग आपका 1.5 एक्सेस बना, यहाँ से 1.5x आपका स्टॉक बना। 1 लाख रुपए डाले थे तो आपके 2.5 लाख रुपए हो गए। यहाँ से नीचे स्टॉक 5 रुपये पे आया था, आपके जो 1 लाख रुपए डाले थे ना उसके कितने बचे थे सोचो। अभी भी स्टॉक 19-20 रुपये ट्रेड कर रहा है। आप बोलोगे मैंने यहाँ पे खरीदा था, अभी भी वेट कर रहा हूँ मैं, आपका 400 का भाव कब आएगा? 400 छोड़ो, आपका बाइंग कब आएगा ये भी आपको पता है क्या? 2022 के बाद मार्केट इतना चेंज हुआ है, 2022 के बाद। आप वो वाली जर्नी मत सोचो जो जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े बिग बुल्स ने वो एंट्रीज ली थी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, 5 रुपये 10 रुपये पे एंट्रीज है बहुत सारे लोगों की। एमआरएफ हो गया 1700 1600 पे, बहुत सारे लोगों की एंट्रीज है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो उन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदे और आज उसका बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी के इसमें आप सोचोगे ना, 3 4 4 5 5 साल में स्टॉक डबल टिबल होते हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ स्टॉक, ये देखो अभी आई है जस्ट कंपनी है बेल राइज इंडस्ट्रीज, कितने पे ट्रेड हुई थी? 89 पे ये लिस्ट हुई थी, 95 समथिंग के आसपास उसका नीचे आया था। नीचे आने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यू राइड कर रहा है, 133 चालू है, ये राइड कर रहा है ना, आप राइड करते रहो इसके अंदर। अभी ये स्टॉक की एंट्री, अगर ये मेरी एंट्री यहाँ पे नीचे यहाँ पे समवेयर है 90 92 के आसपास मेरी एंट्री है। अभी यहाँ से इसको राइड करते रहो कंटिन्यूस, जब तक ये डे लो की कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होती है तब तक राइड करते रहो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्लोजिंग देगा ये इस वीक के अंदर, नीचे के अंदर यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देगा तब एग्जिट मार लो, ऐसे लगा के चलते रहो, 1 साल तक चलती है जीटीटी ऑर्डर। आप यही कर सकते हो। और 2 3 3 4 4 साल में स्टॉक कितना 10x 20x 30x हो रहे हैं। आप ये देखो, अब हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, बीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो आप ये कहाँ कितने पे था ये? 2022 की बात है, 2022 में ये स्टॉक 170 रुपये पे था। 170 रुपये से एक स्टॉक गया 3000 रुपये, ये कितना एक्स हो गया? हाँ, 100 रुपये 200 रुपये से 3000 रुपये गया ये।
30 15 50 15x 15x हो गया। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये फोर्स मोटर, ये ये स्टॉक देखोगे ना फोर्स मोटर का, इस स्टॉक में कोई पैटर्न नहीं है। ये स्टॉक यहाँ से 1400 रुपये से 10,000 गया, 10,000 से रिटेस्ट करके 6,000 पे आया और 6,000 से डायरेक्ट 20,000। ये अभी इस महीने में डबल हुआ है 10,000 से 20,000। इसी महीने में डबल हुआ है 10,000 से 20,000। तो आप आइडेंटिफाई करके ये करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका टाइम बहुत जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आप थीम चुनो, सेक्टर चुनो और उस सेक्टर में इन्वेस्टेड हो। एसआईपी जाने दो, म्यूचुअल फंड में हेवीली इन्वेस्टेड हो और लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते रहो। अगर स्टॉक में ऐसी चीज़ें होने लगी, आपके पास उतना करेज है एसएल लेने का, या फिर आपने 5 रुपए का स्टॉक 500 रुपये देखा और फिर 250 भी निकलने की आपकी ताकत है, तो ये आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। नहीं तो आप फिर उसको देखते जाओगे, 400 रुपये का स्टॉक जीरो भी आ सकता है। फिर 1 रुपये से स्टॉक वो 60x 70x भी हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी 5 रुपये 6 रुपये पे था लॉकडाउन में, 6 रुपये से वो 60 75 75 76 का कुछ तो उसका टॉप बनाया था उसने। तो यहाँ से ये 70x भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिर से 5 रुपये नहीं आ सकता है, फिर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर किसी ने 5 रुपये पे खरीदा है तो स्ट्रिक्टली ऐसे लगा के चले, 50 रुपये पे 40 रुपये पे जो भी हो, कम से कम वो 40x तो भी कैप्चर कर पाएगा। जरूरी नहीं है आप 1x 1 रुपये पे लिए हो तो उसको आपको टॉप पे भी बेचना है 75 पे। स्ट्रिक्टली ऐसे लेके चलोगे, स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते चलोगे, इसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। नहीं तो सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपए 10 स्टॉक में डाल के भूल जाओ, उसमें से 4 5 स्टॉक जीरो हो जाएंगे, बाकी स्टॉक आपकी वेल्थ बनाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम 10 साल 15 साल उसको आपको वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, पेशेंस चीज़ें भी आ जाती है उसके अंदर। तो जहाँ तक एग्जिट की बात है, तो एग्जिट का ये सिनेरियो है, आप एग्जिट के लिए ये कर सकते हो। आप सिर्फ ई एम आई टू यहाँ पे जाके आप इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल है, नहीं तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे जाके इसके सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके यहाँ पे 200 EM है, और 200 करने के बाद जब भी वो 200 के नीचे एंड क्लोजिंग दे देगा, आप यहाँ से एग्जिट करो। अभी दूसरी बात, नए जो आईपीओज आए उसमें 200 EMI काम नहीं करता है, क्योंकि उतने कैंडल्स उतना टाइम वहाँ पे बीता ये नहीं होता है। तो आप उसमें काम कर सकते हो, आप 24 EMI की तरफ जा सकते हो। उसमें भी आपको अच्छा खासा एक एसएल या फिर एक चीज़ मिल जाएगी आपको कि कहाँ पे उसमें एग्जिट लेना है। बाकी आप जो लंबे समय के स्टॉक्स है उसमें आप ले सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं हम टाटा मोटर्स का। अभी भी स्टॉक देखो, अगर किसी ने यहाँ पे वगैरह एंट्री किया होगा इसकी, 2009 की बात है, 22 रुपये 25 रुपये पे यहाँ से ये बंदा राइड कर रहा है कर रहा है कर रहा है। अब देखो यहाँ से 600 रुपये गया था ये, करेक्ट। 600 रुपये से यहाँ आके 300 रुपये आया। अगर किसी की एंट्री 40 रुपये पे है, अगर वो 300 रुपये 350 400 रुपये में बेचता है 10 साल में, तो भी उसका एक 5 to 10x होता है। यहाँ पे देखो ये स्टॉक कहाँ आया था फिर से, 266 आया था। फिर यहाँ से ये 600 फिर से गया। अब देखो यहाँ से 600 गया, जहाँ पे पहले 600 गया था, और वहां से फिर से ये निकला 400 रुपये। ये 400 रुपये से ये कितना आया था, देखो ये 67 रुपीज। आपकी एंट्री का तो पता नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ। ये देखो आपको ये दिख रहा है अभी कि 60 रुपीज से ये 1100 गया, ये आपको बाद में दिख रहा है। लेकिन जब ये 60 रुपीज आया था ना, अगर वो किसी की एंट्री यहाँ पे 600 रुपये पे होगी और स्टॉक 60 रुपीज पे आएगा, उस बंदे से जाके पूछो उसकी हालत क्या होगी। जब अपना आपका स्टॉक 400 500 600 रुपये से 60 रुपये आता है, तो उसकी हालत क्या होगी। 60 रुपये से 1100 गया है, ये अलग बात है। ये तो फ्यूचर है, ये हुआ है। अगर ये होने वाला था, ये किसी को पता नहीं था, लेकिन हुआ वो अलग बात है। इसीलिए एसएल लेना इतना ज़रूरी है। टाइम टाइम पे आप यहाँ से एसएल लेते चलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से कोई भी स्टॉक आज के ज़माने में अच्छी सी बैलेंस शीट पढ़ के थोड़ा सा टाइम ये करके आप पढ़ोगे, कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो 2x 3x आपको 4 5 साल में आराम से देगा कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ में 1x 2x हुए कितने सारे कंपनीज, जो अच्छे अच्छे कंपनीज है यहाँ पे। अभी भी जो लिस्ट हुए थे लगभग, मुझे लगता है एक यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये क्रैक्स अभी आया था, ये भी जस्ट आया था। कितने पे लिस्ट हुआ देखो, ये 276 पे लिस्ट हुआ, और इसका हाई जो है ना 367 का है। ये 1x हुआ है स्टॉक यहाँ से। ये प्रोस्टम देखो यहाँ से कितने पे आया था, 107 रुपये पे आया था। ये 200
238 का उसका अभी का हाई है, लगभग 1x रिटर्न कितने दिनों में। ये लगभग 9 तारीख को आया था और आज तारीख है 21 तारीख है, 9 से 21 तारीख, 20-25 दिन में ये स्टॉक डबल हुआ है। ये देखो ये नाल्को इंडिया कब आया था, 2017 में, क्या कीमत थी, 16 रुपये। 16 रुपये से ये गया 331 रुपये, कितना एक्स हुआ है, 50 100 100x कंपनियां मतलब यहाँ से होती है। 2022 के बाद मार्केट बहुत चेंज हो गया, तो आप उसमें इतना ज़रूरी नहीं है अभी 15-15 20-20 साल अपने को रुकने की, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनी चूज़ करके आप उसमें अच्छे से इन्वेस्टेड रहो, और उसके बाद उसमें स्ट्रिक्टली ऐसे लगा के चलो, कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, बैलेंस शीट में गड़बड़ हो सकती है, मैनेजमेंट में गड़बड़ हो सकती है, वहाँ से स्टॉक कभी भी एक दिन में 30-40% के करेक्शन कर सकता है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है और वोलेटाइल होगा। जिस तरह से अपनी इकोनॉमी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, उस तरह से मार्केट अपना धीरे 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 वोलेटाइल होते जाएगा, और जितनी वोलेटाइलिटी बढ़ेगी, ये देखो वोलेटाइलिटी है तो ही रिटर्न है, लेकिन वोलेटाइलिटी है तभी आपके रिटर्न जीरो भी हो सकते हैं। तो उस उन केसेस में एक तो आप ऐसे लगा के चलो, और आपको नहीं हो रहा है स्टॉक आइडेंटिफाई करना है और ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मार्केट 20% 30% तो भी पड़ता है, तो आपका ये म्यूचुअल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 30% नहीं गिरता है, वो 5%, 6%, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 10% गिर सकता है, इससे ज़्यादा वो गिरेगा नहीं वहाँ से आपकी एनएवी। लेकिन स्टॉक्स में डायरेक्टली आप ड्रो डाउन हो सकते हो डाउन साइड में, तो इसलिए वहाँ पे आपको संभल के इन्वेस्टमेंट करना है। बस यही था, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, बस आपके से गुजारिश है कि बस ऐसे लगा के चलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जीटीटी ऑर्डर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कैसे लगाना है, तो जीटीटी ऑर्डर 1 साल का लगा के रखो, उसके अंदर जब भी उस प्राइस पे आएगा वो एसएल हिट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि तुरंत लगाना है, आपके स्टॉक प्राइस से थोड़ा उसको भागने दो, राइड करने दो। स्टॉक एक ही रेंज में फंसा है तो उसमें जीटीटी लगाने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉक अगर वहां से निकला है, जैसे कि ये 64 पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका, बहुत टाइम से यहाँ पे साइड वेज था, ये देखो ये 64 पे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। जब भी स्टॉक कोई ब्रेकआउट होता है ना, तो कंपनी कुछ तो करती रहती है, कंपनी के अंदर कुछ तो अच्छी चीज़ होती है, मैनेजमेंट चेंज होता है, या फिर कंपनी अचानक से प्रॉफिट करना चालू हो जाती है, या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है। तो ये आप चेक किया करो कि कोई कंपनी में ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस भाव भगवान छे अगर प्राइस चेंज हो रहा है वहां पे, तो कंपनी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कंपनी के फेवर में है। ये देखो जिस भी स्टॉक्स में वॉल्यूम कम है वहां पे मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन जो कंपनीज आप आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगी, तो उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं चाहिए कि उसका मार्केट कैप 40-50 करोड़ का ही है, ताकि 10 करोड़ डाल के भी कोई स्टॉक को हिला सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसे भी सेबी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो अभी वैसे होता नहीं है। बट अगर कोई बड़ी कंपनी में ऐसा कोई स्टॉक मूवमेंट प्राइस बढ़ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट चेंज होता है, स्टॉक कंपनी कुछ अच्छा करने लग जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है, या फिर ऐसा कुछ तो होता है, तभी जाके वो ब्रेकआउट होता है। टेक्निकल और फंडामेंटल, स्टॉक्स में मोस्टली फंडामेंटल ही काम करता है, टेक्निकल 10-15% होता होगा। तो यहाँ से ये टेक्निकल हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा साइडवेज था और यहाँ आके ब्रेकआउट हो गया 85 पे। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, तो कंपनी में कुछ चेंजेस हुआ होगा, तो आप पढ़ो। 85 से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आप राइड करते रहो, अभी इसको कंटिन्यू राइड करते रहो। 331 है ना, इसको आराम से राइड करते रहो, कोई ऐसे टाइम पे आपको 200 EMI इतना नजदीक दिखेगा नहीं। तो आप क्या करो, ये जो वीक का लो है ना, यहाँ पे आपका एसएल ट्रेल करते रहो, 245 का आपका एसएल रहेगा यहाँ से। जब तक ये कंपनी 245 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, आपको यहाँ से एग्जिट नहीं करना है, नहीं तो आप तब तक राइड करते रहो आराम से। तो जो मोमेंटम है ना, उसको कैप्चर करना आप सीख लो अभी, मोमेंटम को। 10 साल 20 साल 25 साल वो भूल जाओ अभी। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इतनी खराब है, 25 साल जियोगे पता नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म को गोल मत रखो, गोल रखो लॉन्ग टर्म का, एसएल के साथ चलो। और स्टॉक होता है 4 साल 5 साल 6 साल में स्टॉक 3x 5x 10x 20x रिटर्न देता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, इनका भी रिटर्न सीएजीआर जो निकलता है 19 20 22% ही सीएजीआर निकलता है, पर पहले से देखो थे। तो उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो ना, अगर आपके पास स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है स्टॉक्स में। बस इतना ही है। आगे कुछ रहेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। राधे राधे।